नागपुर में फिलहाल जो है समता नगर में एक मूर्ति निकली है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा बढ़ती जा रही है कि जो मूर्ति है वो जमीन से निकली है। हालांकि हम जब वहां पर पहुंचे और हमने जब ये बात की तो वहां के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये जमीन जो है जब वो खोद काम कर रहे थे तब बाकायदा जो है जमीन से अपने आप ऊपर आई है। और ऐसे ही दावे प्रतिदावे जो है फिलहाल सोशल मीडिया पर की जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि ये मूर्ति जो है वो दुर्गा देवी की है, तो कई लोग कह रहे हैं कि ये मूर्ति जो है गौतम बुद्ध की है। गौतम बुद्ध की है इसलिए क्योंकि वो मूर्ति के कान जो है काफी बड़े हैं, और वही जो अन्य लोग हैं वो कह रहे हैं कि दुर्गा देवी की मूर्ति है। हालांकि जो तो लोगों का मत यही था कि दुर्गा देवी की मूर्ति है। तो ऐसे में जिस तरह से दावा प्रतिदावे किए जा रहे हैं कि जमीन के नीचे से मूर्ति निकल रही है, ऐसी बात वहां के लोग कह रहे हैं। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इसके बारे में क्या सोचती है? सर, हमारे साथ जो है हरि देशमुख जी है, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य है, उनसे ही बात करते हैं। सर, नागपुर में जो प्रकार कल से चल रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो बात कही जा रही है कि जमीन के नीचे से मूर्ति आ रही है, क्या इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए सर, जरीपटका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो समता नगर में जो मूर्ति जमीन से निकली, अपने आप निकली, ये कहा जा रहा है, यही अपने आप में बहुत बड़ा फ्रॉड है। देखिए, ये मानव निर्मित मूर्ति होती है, आदमी ने बनाई हुई होती है, और ये हथकंडे होते हैं। यह मूर्ति जो है अपने आप जमीन से नहीं निकली, कोई चमत्कार नहीं है, और इसलिए ये लोगों की धोखाधड़ी है, लोगों को ठगाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा हम कहेंगे। और सर, मैं आपको ये बताऊं कि महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून है 2013। इस कानून के तहत यह माना गया है कि चमत्कार का प्रसार प्रचार करना ये दंडनीय अपराध माना गया है। इस प्रकार का चमत्कार जो अंधविश्वास है, दुनिया में जो चमत्कार नहीं है, इसका यदि कोई प्रचार करता है तो ये ठगी मानी गई है। और इसके लिए बाकायदा यदि आरोप सिद्ध होने पर 6 माह से लेकर 7 साल तक की जेल और 5,000 से लेकर 50,000 रुपए का जुर्माना दिया गया है। यह जो है कि लोगों ने वहां पे पैसे डाल रहे हैं, यानी चमत्कार करके लोगों से पैसे लूटना, पैसे लेना, लोगों को गुमराह करना, लोगों की प्रकार जो हरकतें होती है, आर्थिक शोषण करना, यह अपराध माना गया है जादू टोना विरोधी कानून के अनुसूची 2 के अनुसार। और यह मानव निर्मित है, और इसमें लोगों ने ऐसे अंधविश्वास के शिकार नहीं होना चाहिए, और इसके प्रलोभ में मन में जाकर इस प्रकार के चमत्कार का प्रचार न करें, ऐसे में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को से कहता हूँ। वैसे तो कोई चमत्कार यदि धोखाधड़ी स्थिति में सिद्ध कर देता है तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति 40 साल से 30 लाख रुपए की चुनौती देने के लिए तैयार है। बाकायदा वो सामने हमारा साफ कहना है कि जो मूर्ति है तो मनगढ़ंत है, कहीं से लाई गई है, वहां पे रखी गई है, और यह बताया गया है कि चमत्कार है करके सब प्रचार किया जा रहा है। इससे और बहुत करने की जरूरत है। नहीं, लोगों के मन में ये श्रद्धा है कि ये जो मूर्ति है वो काफी पुरानी है, वहां पे जो प्लॉट था वो ऑलरेडी बंद था, और ऐसे बंद प्लॉट में मूर्ति निकलना, ये लोगों के दिल में ये आस्था निर्माण करता है। और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा मामला है, तो क्या इसका विरोध कर रही है कि पर्टिकुलर धर्म के साथ ही अगर वो है तो उसका विरोध करते हुए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अंधश्रद्धा बता रही है इसको? देखिए, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति किसी ईश्वर और धर्म की आस्था के खिलाफ में नहीं है, लेकिन उसके नाम पर जो चीजें हो रही है उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। यदि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या कोई डिपार्टमेंट यह खोज के निकाले कि वहां कब्जे आएंगे, यह मूर्ति वास्तव में वहां से निकलने के बाद में यदि वो 3 फुट उसका हिसाब रहता है, 3 फीट के नीचे यदि होंगी तो वो जब्त करके ले जाएंगे, और 3 फीट के ऊपर होंगे तो वहां पे जो वहां के एक्सपर्ट लोग हैं वो बताएंगे। लेकिन हमारा मानना है कि इस प्रकार जो मुखवटे ये आना या मूर्ति आना, ये बनाई हुई है, कैसी भी दिक्कत लाई हुई है, इसलिए ऐसे बात पर विश्वास रखना ये गलत है, और कि इस पर विश्वास न रखें। हाँ सर, ये सवाल भी यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि क्योंकि अभी वहां पे लोग जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा है, लोग दूर दूर से आकर वहां पर देख रहे हैं, तो ऐसे में आप इसको क्या कहोगे? नहीं, लोग क्या है कि जहाँ चमत्कार वहां नमस्कार होता है, और श्रद्धा यानी चिकित्सा नहीं करना, शक नहीं लेना, और बाबा वाक्यम प्रमाण।
और ये कई सालों से हमारे देश में चलते आ रहा है और यहाँ पे लोग आते हैं, ये बात सही है, लेकिन उसकी जांच पड़ताल जब तक नहीं होती, पुलिस भी जांच पड़ताल करेगी और वो जो मूर्ति आई उसके जो एक्सपर्ट है वो भी जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद हम नतीजे पर पहुंचे। लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का जहाँ तक सवाल है, हमारा साफ माना कि मानव निर्मित चीजें रहती है, इसमें कोई चमत्कार अपने आप होना, अपने आप घटित होना ऐसा नहीं रहता, ये मैं साफ कह रहा हूँ। तो आपका ये कहना है कि जो जो दावे वहां पे किए जा रहे हैं, जो प्लॉट ओनर है वो अपना दावा कर रहे हैं, वहां के जो लोग उन्होंने देखा है वो अपना दावा कर रहे हैं कि जो मूर्ति है वो जमीन के नीचे से अपने आप ऊपर आई है, तो क्या ये झूठे बात है, आप ऐसा कह रहे हो? ये साफ झूठी बात है। जमीन के नीचे से ऊपर अपने आप खोदा, जब खोदते वक्त वह मिली मूर्ति, हो सकता है वहां पे पहले ही कुछ गड़ी होगी या गड़ाई होगी, इसके जांच का विषय है ना, इसकी जांच करना पड़ेगा तभी हमको मालूम होगा। लेकिन वहां के लोग तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं, हमारे पास कुछ बाइट्स है उनके, तो ये कह रहे हैं कि वो हमने खुद आंखों देखा है कि वो जो मूर्ति है वो अपने आप ऊपर आई। अब लोगों की ये आस्था है वहां पे। अपने आप कैसे आई? देखिए वहां खोदने के बाद ही लोग देखिए कि नहीं अपने आप वो कैसे ऊपर, संभव ही नहीं है। तो जब खोदा गया वहां पे तभी वह तुमको उभरते हुए दिखी है। ये जांच का विषय मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसी कोई मूर्ति अपने आप ऊपर नहीं आती, वो तो एक मटेरियल की बनी हुई मूर्ति है ना, वो अपने आप नहीं आ सकती और इसके हथकंडे को खोजना पड़े। हाँ, तो ये मूर्ति जो वहां पे मिली है, तो आपका ये कहना है कि किसी ने तो ऑलरेडी बनाई होगी, ऑब्वियसली मूर्ति है तो वो अपने आप तो देवी की मूर्ति। हाँ, किसी ने बनाई है या किसी ने कहीं से खरीद के लाई है, वहाँ गाड़ी गई है और बाद में ये बताया गया है कि ये कुछ वहां के निकट के लोग है ऐसा चमत्कार घटित करते हैं और बाद में ये फिर उसका प्रचार किया जाता है कि चमत्कार होगा, चमत्कार, मूर्ति आ गई और देवी आ गई और वहाँ पे फिर धार्मिक त्योहार है, वहाँ लोग पैसे चढ़ावा करते हैं वगैरह वगैरह, पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो ये अंधश्रद्धा का मामला देखो क्या है, इसलिए यहाँ पे महाराष्ट्र में कानून बनाए सर। सर आखिरी सवाल, जो फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये मूर्ति एक्चुअली कैसे सामने आई है, तो जो लोग जा रहे हैं या फिर जो लोग श्रद्धालु है, श्रद्धा पे तो हम सवाल नहीं कर सकते, तो श्रद्धालु है तो उन्हें आप क्या सजेशन दोगे? लोगों को हम ये सजेशन दे रहे हैं कि ये मानव निर्मित प्रकरण रहता है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है और अंधश्रद्धा के कारण अपने खुद ठगो मत और वहां से कोई साक्षात्कार होगा इसके ऊपर बिलीव मत करो, अंधश्रद्धा छोड़ो और खुद को बलवान बनाओ। ऐसा अपने आप दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती, यदि कोई चमत्कार सिद्ध करता है तो हमारी 30 लाख रुपए की चुनौती है और दुनिया में ऐसी सैकड़ों 87 ऑर्गेनाइजेशन है जिसे करोड़ रुपए का बख्शी इसके लिए चमत्कार दिखाओ और 30 लाख रुपए ले जाओ, हमारी चुनौती। सर आखिरी सवाल मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का इसके ऊपर क्या स्टेप होने वाले आगे? अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का स्टेप यही होगी, महाराष्ट्र में जादू टोना विरुद्ध कानून है, हम सरकार से या पुलिस से दरखास्त करेंगे कि जादू टोना विरोधी कानून के तहत इसकी जांच की जाए या जो ये लोग कर रहे हैं 149 नोटिस जो है प्रतिबंध इसके ऊपर लगाया जाए या उसकी डिटेल की जांच करके सच्चाई जनता के सामने उजागर की जाए, ये समिति आगे मांग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया और हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।